आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आज के जुमा के बयान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सीरतुन नबी ही हमारे लिए मेयार है अमल करने का। और फिर विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बेअसतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक महीना भी बस एक दो रोज़ में शुरू होने वाला है। और आम तौर से जब ये महीना आता है तो मुकर्रिरीन खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक़ बातें बताते हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने आती रहे, आपका उसवा हमारे सामने आता रहे, और उसी की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजारें जिसके लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी की ज़मानत दी। और रसूल को अल्लाह ताला ने जो भी जिस ज़माने में भी जिस कौम में भी अल्लाह ताला ने रसूल भेजा, उसका मकसद यही है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि जब भी हम किसी रसूल को भेजते हैं तो उसका मकसद यह होता है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। वमन युतिल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो भी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वही कामयाब होगा। वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा वो हकीकत में अल्लाह की इताअत करता है। तो रसूल हमारे लिए आइडियल होते हैं। रसूल की ज़ात हमारे लिए अल्लाह ताला एक नमूने के तौर पर दुनिया में भेजते हैं कि जो कुछ तुम्हें इबादत करनी है और जो दुनिया की ज़िंदगी गुजारनी है, इसी रसूल की ज़िंदगी को सामने रख करके गुजारोगे तब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी होगी। और रसूल जो कुछ तुम्हें देते हैं और बताते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो सब मिन जानिबिल्लाह बयान करते हैं, और अल्लाह के हुक्म ही से जो कुछ बताना होता है वो बताते हैं। किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी ज़ात की परस्तिश कराने के लिए कहे और अपनी तरफ बुलाए। अपनी ज़ात को रसूल कभी सामने रखते ही नहीं, बल्कि खुद जो रसूल होते हैं वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकल्लफ होते हैं। जैसे हमको रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी है तब अल्लाह पर ईमान लाना मुकम्मल होगा, ऐसे ही खुद रसूल को भी अपने रिसालत पर ईमान लाना पड़ता है। आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, वो भी वही ईमान लाएंगे जो ईमान लाने के लिए हमसे कहते हैं। तो हमारे मजहब में रसूल न भगवान होते हैं और न उनकी अपनी कोई ज़ात होती है, वो सिर्फ अल्लाह के भेजे हुए वो मुकर्रब मुअज़्ज़ज़ मुंतखब बंदे होते हैं जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अहकाम पहुँचाता है।
तो जिसके ज़रिए हमें जो दीन मिलेगा, जो तरीक़े ज़िंदगी मिलेगा, जो उसूल हयात मिलेगा और जो इबादत करने का ढंग मिलेगा, हम उसी के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो यही इत्तिबाए रसूल है, यही इताअते रसूल है और यही इताअते रसूल अल्लाह की इताअत है। लिहाजा अल्लाह ताला ने यह फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में अमल करने का बेहतरीन उसवा यानी नमूना तरीका है, बेहतरीन तरीका है। यह है अल्लाह ताला ने फरमाया, लेमन कान यरजू, जो उम्मीद रखता है, यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है और आखिरत पर भी यकीन है कि इस दुनिया से एक दिन मुझे जाकर अल्लाह के सामने इस जिंदगी का पूरा हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने अपनी जिंदगी गुजारी कैसे है। यह पूरा हिसाब किताब पूरा रजिस्टर्ड महफूज किया जा रहा है, एक एक लम्हे को महफूज किया जा रहा है, यही हिसाब लेने के लिए। वज़कर अल्लाह कसीरा, और उसे अल्लाह को बहुत याद किया, यानी किसी भी मरहले में अल्लाह को उसने फरामोश नहीं किया। चाहे वो तिजारत कर रहा है तब भी अल्लाह को याद किया कि अल्लाह इसमें किस तरीके से मुझे तिजारत करने को कह रहे हैं। अपने घर में खाना पका रहा है तो खाना पकाने के सिलसिले में वो इस बात को मलहूज रखे हुए है कि किस चीज़ को इस्तेमाल करने की अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है, कौन मेरे लिए हलाल है, कौन हराम है, किसका खाना मेरे लिए सही है, किसका खाना मेरे लिए सही नहीं है। वह इबादत कर रहा है तो इबादत में भी अल्लाह ताला को सामने रखे हुए है और याद किए हुए है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए और अपनी किताब के ज़रिए मुझे वो इबादत का कौन सा तरीका बताया है। अगर उससे ज़रा भी मैं हट करके इबादत करूँगा तो कहने को तो बहुत बड़ी इबादत मालूम होगी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए हमें बताया कि मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ी जाएगी। अब हम अपनी अक्ल लगाना शुरू कर दें कि भाई 2 रकात तो समझ में आती है, 4 रकात समझ में आती है, ये 3 रकात क्या है। तो अब अगर हम अपनी अक्ल लगा करके या तो 1 रकात कम करके 2 रकात कर दें या 1 रकात बढ़ा के 4 रकात कर दें तो कहेंगे बड़ा बुजुर्ग आदमी है, 4 रकात पढ़ रहा। अल्लाह के नज़दीक कोई इबादत है ही नहीं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने रसूल के ज़रिए हमें बता दिया कि जब भी तुम नमाज के लिए खड़े होगे तो जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हो उस वक्त के नमाज की नीयत करनी पड़ेगी और वही नीयत असल बनाएगी इबादत को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतलवा दिया और करके दिखलवाया कि ऐ रसूल अपने उम्मतियों को बता दीजिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नीयत पर है। अब इमाम साहब के पीछे मैं खड़े होकर के असर की नमाज पढ़ रहा हूँ और जोहर की नीयत कर रहा हूँ तो मेरी नमाज ही नहीं है, हालांकि उठना बैठना सजदा सब पाया गया। ऐसे ही जो भी काम अल्लाह के रसूल ने जैसे बताया है उसमें अपनी अक्ल को अगर लगा दिया तो मैंने रसूल को नमूना नहीं बनाया। वो बज़ाहिर हम बहुत बड़ा उसको तकवा मानते हो, बहुत बड़ी बुजुर्गी मानते हो और लोग वाह वाह भी कर रहे हो,
लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत ही नहीं। बी सेम टू सेम रसूल के बताए हुए तरीके पर चलने का नाम है इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा बनाया गया। अब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब बयान करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो दौर हैं। एक दौर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस, ज़ाते मुबारक, ज़ाते अरफा व आला, कि अल्लाह ताला ने आपको खातिमुन नबीईन बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, बशीरा व नज़ीरा बनाया, सैयदुल मुरसलीन बनाया। आपकी ज़ात से मोजज़ात का सुदूर हुआ, आपके हाथ में कंकड़ियों ने गुफ्तगू की, आपने चांद के दो टुकड़े किए, आपने कुएं में पुल्ली कर दी तो पानी उबल आया, आपने कपड़े से गेहूं के गुधे हुए आटे को ढांप दिया तो तमाम लश्कर के लिए वो खाना बन गया और तैयार हो गई, रोटी और आटा कम नहीं हुआ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात ये बयान किए जाते हैं सीरत में, लेकिन असल मोजज़ा ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने का कि आपके जिंदगी में बतौर रसूल हमें करने के लिए क्या कहा गया। वाह वाह क्या बात है, हजरत हलीमा लेके चल रही हैं और ऊँटनी दौड़ रही है, और वो ऊँटनी जब आ रही थी तो बिल्कुल लड़खड़ा रही थी, दुबली थी, पतली थी, लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह को गोद में लिया तो आपकी बरकत से, आपके मोजे से ऊँटनी दौड़ने लगी और दूर से लबालब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं, लेकिन हमारी अमली जिंदगी में रसूलुल्लाह के अमल का कितना हिस्सा है, ये सीरत रसूल है। जलसों में हम मोजज़ात का खूब बयान करते हैं, और जहां अमल की बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करने का ये तरीका बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज छोड़ने वाले को ये वईदें सुनाई हैं, तो अब हमारी तबीयत वहां नहीं लगती और वो मुकर्रिर आमतौर से बयान भी नहीं करते। उसवा बनाने का मतलब यह है कि आपकी अमली जिंदगी पूरी की पूरी हमको दिखाती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। सहाबत राम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की बाबरकत जमात नुफूसे कुदसिया, जो रसूल कायनात और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे आला, सबसे अफजल और गुनाहों से महफूज किसी भी सहाबी की शान में अगर हम गुस्ताखी करने वाला कोई हमारे सामने होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह हमारे ईमान का तकाजा। तो वो सहाबा का ये मकाम कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनकी तरबियत फरमाई और उनके ट्रेंड किया और उनको हमारे ज़रिए हमारे लिए मेयार बना दिया कि देखो सहाबा तैयार हो गए तुम्हारे सामने खड़े हैं। किसी भी सहाबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लो और उसके तरीके को अपना तरीका बना लो तो वो तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि सहाबी जो भी अमल कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक कर रहा है। उसने रसूलुल्लाह को देखा, फिर उन सहाबा को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में, शाम में, इराक में, अफ्रीका में, एशिया में, हर जगह फैला दिया ताकि हर जगह के लोग उस नबी को अमली शक्ल में देख ले कि देखो ऐसे सहाबा न ऊँटनी का मुजज़ा बयान करते थे, सहाबा न शक्कुल कमर का मुजज़ा बयान करते थे, सहाबा न कंकड़ी का बोलना बयान करते थे, सहाबा ने चांद के दो टुकड़े होने को बयान करते थे। सहाबा बयान करते थे कि आओ मैं सिखाऊं अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे। सहाबा बयान करते थे आओ मैं तुम्हें सिखाऊं रसूलुल्लाह वजू कैसे करते थे।
सहाबा में बताते थे कि आओ मैं तुम्हें बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे करते थे। ये सहाबा तालीम देते थे। क्यों? इसलिए कि उसवा का मतलब है कि रसूलुल्लाह ने जो अमल किया है शरीयत के एतबार से, वही शरीयत हमें इख्तियार करनी है। और रह गया मोजज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम, अल्लाह ताला ने आपकी नबूवत, आपकी रिसालत और आपकी अफजलियत को साबित करने के लिए उस दौर के तमाम लोगों पर यह मोजज़ा दिखलाया ताकि वो मान लें कि अल्लाह के रसूल हैं। क्योंकि मोजज़ा कहा जाता है जो निज़ामे कायनात चल रहा है उसके आदत के खिलाफ कोई चीज़ वाक़ हो जाना। पहाड़ से ऊँटनी पैदा हो ही नहीं सकती, लेकिन नबी का मोजज़ा है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ से ऊँटनी पैदा कर सकते हैं। लाठी सांप नहीं बन सकती, लेकिन नबी का मोजज़ा है कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा की लाठी को सांप बना देते हैं। कंकड़ी की आवाज़ आप नहीं सुन सकते, लेकिन नबी का मोजज़ा है कि अल्लाह ताला कंकड़ी से कलमे शहादत पढ़ा देते हैं। चाँद दो टुकड़े नहीं होगा, एक कोरा है, एक सैयारा है और बहुत बड़ी है, लेकिन नबी का मोजज़ा ये क्यों? ताकि रसूल की रिसालत साबित कर दे अल्लाह ताला और वो उसवा बना ले लोग कि रसूल ये है और जो कुछ करते हैं हुक्म देते हैं मिन जानिबिल्लाह है और हमको वही इख्तियार करना है। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने का मकसद। आपकी कहानियों में मुकर्ररीन बड़े दर्द अंगेज, बड़े पुरसोज अंदाज में हजरत हलीमा के घर जाने, बकरी चराने, गदही का आना, वहां से कहा, तमाम बयान करेंगे। लेकिन आपको जब सीरत की बात बतानी होती है तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल कह के, इसलिए कि फजर की अजान हो गई। अब वाह 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 क्या सीरत का, और सीरत का बयान नबूवत के भेजने का और रसूल के भेजने का मकसद नहीं है। मकसद है कि रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा जाए ताकि मैं नमाज पढ़ने का ढंग सीख लूं। रसूल की सीरत को पढ़ा जाए ताकि मैं हलाल और हराम को जान लूं। रसूल की सीरत को पढ़ा जाए ताकि मैं अपने घर के उमूर को दुरुस्त कर सकूं। रसूल की सीरत को पढ़ा जाए ताकि मैं अपनी बीवी और बच्चों की तरबियत कर सकूं। रसूल की सीरत को पढ़ा जाए ताकि अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर सकूं। रसूल की सीरत को पढ़ा जाए ताकि एक तिजारत जायज तरीके पर कर सकूं। रसूल की सीरत इसलिए पढ़ी जाए ताकि मैं अपने कारोबार को सही कर सकूं, न कि हजरत हलीमा का वाकया सुनाने के लिए, न कि ऊँटनी का वाकया सुनाने के लिए, न कि कंकड़ी का बोलना सुनाने के लिए। इसलिए सीरत नहीं बनाई गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सीरत को सीरत के आईने में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत मुकर्रिर हो, जो सुनेंगे ये तकरीर तो नाराज भी होंगे। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे।